इतिहास उसे खलनायक कहता है, अहंकार का प्रतीक बताता है, लेकिन क्या हस्तिनापुर का युवराज दुर्योधन सचमुच केवल बुराई का ही नाम था, या फिर वह भी नियति और परिस्थितियों का शिकार एक जटिल योद्धा था? महाभारत बताता है कि उसका जन्म ही अपशकुनों के बीच हुआ और बचपन से ही पांडवों की प्रतिभा तथा भीम की अपार शक्ति ने उसके मन में हीनता और असुरक्षा का बीज बो दिया। यह ईर्ष्या उसकी आत्मा की नहीं बल्कि हालात की उपज थी, लेकिन इसी आग में घी डालने का काम किया मामा शकुनी ने, जिसने एक सक्षम राजकुमार के मन में यह जहर भर दिया कि पांडवों के रहते उसका अस्तित्व असंभव है। फिर भी दुर्योधन केवल ईर्ष्यालु नहीं था। रणभूमि में जब कर्ण को सूतपुत्र कहकर अपमानित किया गया, तब धर्मराज युधिष्ठिर भी मौन थे, लेकिन दुर्योधन ही था जिसने जाति नहीं योग्यता देखी, कर्ण को उसी वक्त अंग देश का राजा बनाया और ऐसी मित्रता निभाई कि कर्ण अंत तक उसी के लिए जिया और उसी के लिए मरा। पांडवों के वनवास काल में हस्तिनापुर का शासन दुर्योधन ने ही संभाला था, और सच यह है कि वह एक अयोग्य शासक नहीं था। कर्ण राज्य तभी समृद्ध था, प्रजा संतुष्ट थी, पर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार था। इंद्रप्रस्थ के मायावी महल में हुआ उपहास उसके भीतर के स्वाभिमानी योद्धा को प्रतिशोध की आग में झोंक गया, और वही आग द्यूत क्रीड़ा के उस काले दिन में फूट पड़ी जब द्रौपदी का अपमान हुआ, एक ऐसा पाप जिसे कोई भी अच्छाई मिटा नहीं सकती। यही दुर्योधन वीर से क्रूर बन गया। फिर भी जब युद्ध अनिवार्य हुआ, उसने क्षत्रिय धर्म निभाया। उसे पता था कि कृष्ण पांडवों के साथ हैं, उसकी हार निश्चित है, फिर भी उसने पीठ नहीं दिखाई। अंत में जब पूरी सेना नष्ट हो गई, वह अकेला भीम से लड़ा, एक योद्धा की तरह लड़ा और छल से मारा गया। मरते समय भी उसने कहा कि उसने एक राजा का धर्म निभाया है। दुर्योधन न पूरी तरह बुरा था, न पूरी तरह अच्छा। वह एक वफादार मित्र, सक्षम शासक और बहादुर योद्धा था, लेकिन उसका अहंकार और बुरी संगति उसके पतन का कारण बनी। तो मित्रों, उसकी कहानी हमें सिखाती है कि केवल प्रतिभा और शक्ति ही काफी नहीं होती। यदि अहंकार और गलत सलाह को स्वयं पर हावी होने दिया जाए, तो महान से महान व्यक्ति भी गिर सकता है। इसलिए अपनी अच्छाइयों को अपनी कमजोरियों से बड़ा बनाइए, क्योंकि वही आपको इतिहास में खलनायक नहीं बल्कि मनुष्य बनाकर याद रखेगा। तो मित्रों, यह रहा आज की कहानी। आशा करता हूँ आज की कहानी भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों की जिंदगी में भी थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिले, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि दुर्योधन को क्यों अंत में स्वर्ग प्राप्त हुआ? यह जानने के लिए नीचे दिया गया वीडियो जरूर देखें। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो हमें आप अपना आशीर्वाद यहाँ पर दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।